जो भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो, जेई का एग्जाम दे रहे हो, या एग्जाम नहीं भी दे रहे हो, बस मैथ्स के बारे में नई नई चीज़ें जानना चाहते हो और बिल्कुल खेल खेल में जानना चाहते हो, तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मैं देखो आज मैथ्स के बारे में आपको एक बहुत प्यारा टॉपिक है पाई, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। तो पाई क्या चीज़ है, बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ बताता हूं थ्रू अ श्लोक ऑफ संस्कृत। तो संस्कृत का एक श्लोक है, वो मैथ्स की महिमा बताता है, मैथ्स की इंपॉर्टेंस बताता है। वो कहता है यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। देखो कितना प्यारा है ये श्लोक। क्या कहना चाह रहा है ये श्लोक? कह रहा है, ये कह रहा है जिस तरीके से मोर के सिर पे शिखा होती है, नाक के सिर पे मणि होती है, उसी तरीके से वेदांग शास्त्रों का जो सिर है, जो आपका हेड है, वो आपके पास गणित है। तो ये गणित की महिमा है और मैं समझता हूँ कि इट इज़ द कोर सब्जेक्ट। आपके हिंदू शास्त्र, वैदिक शास्त्र क्या बता रहे हैं? आपके गणित के इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। हमारे जो भारतीय संस्कृति है वो किसके बारे में बात कर रही है? ज्ञान अर्जित के बारे में। और उस ज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंस ज्ञान किसको कहा गया है? सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान कहा गया है गणित के ज्ञान को। तो आप गणित से प्यार करना सीख जाएंगे मेरे साथ। और इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी जो मॉडर्न आपकी मैथमेटिक्स है उससे भी बहुत सारी चीज़ों से बताऊंगा, शॉर्टकट्स बताऊंगा, टेक्निक्स बताऊंगा और चीज़ों से खेलना सिखाऊंगा। तो देखो सबसे पहले आज मैं बात जो करूंगा वो पाई की बात करूंगा। पाई क्या होता है? देखो पाई अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो ध्यान से सुनो क्या होता है। दुनिया में आप कोई भी सर्कल पकड़ लीजिए, कोई मतलब कोई भी सर्कल पकड़ लीजिए, उस सर्कल के चारों तरफ की जो परिधि है जिसे हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, अगर उसे आप डायमीटर से डिवाइड करोगे तो एक नंबर निकल के आएगा जो दुनिया के हर सर्कल के लिए सेम होगा। आप इतना बड़ा सर्कल पकड़ लीजिए, आप इतना बड़ा सर्कल पकड़ लीजिए, आप इतना बड़ा पकड़ लीजिए, या पूरे यूनिवर्स के बराबर सर्कल पकड़ लीजिए, अगर उसके आर से पार्टी सेंटर पॉइंट से गुजरने वाली रेखा डायमीटर और ये पूरा सरकमफेरेंस, तो इसका रेशो सेम होता है, हमेशा सेम होता है। तो मैंने कहा भी है, पाई वर्ड कह दिया गया इज इक्वल टू C/D सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। इसकी वैल्यू आप लोगों ने सुनी होगी 22/7 या 3.14 होती है। इतनी आसान नहीं है, ये ऐसी वैल्यू नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी, रैशनल फॉर्म में नहीं होती है, इरेशनल है, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। देखो कितनी प्यारी है, मैं आपको बताता हूँ। देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, ये क्यों ज़रूरत पड़ रही थी पाई की, ये क्या आफत आ गई थी जो पाई की ज़रूरत पड़ी? देखो ध्यान से सुनना। पुराने ज़माने में क्या हुआ कि आपके पास यज्ञ करते थे। अब यज्ञ करने के लिए आपकी यज्ञ वेदिका में एक आपके पास ऐसा पोर्शन होता था जो आपका वर्ग यानी कि स्क्वायर फॉर्म में होगा और एक सेमी सर्कल फॉर्म में होगा। ध्यान से समझना, मिट जाओ भाई, चलो। ये आपका सेमी सर्कल फॉर्म में होना चाहिए, चलो ये आपका सेमी सर्कल फॉर्म में होगा। अब क्या कंडीशन होगी, जो ये आपके पास एरिया है इस सेमी सर्कल का, ठीक है, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, यानी कि त्रिज्या। और आपको पता है ये तो निकालना आसान है, ये पूरी 2r है तो ये पूरी 2r है तो निकालना बहुत आसान है। आप लोग लेंथ इंटू ब्रेथ या साइड इंटू साइड करके इस स्क्वायर का तो एरिया निकाल लोगे। पर इस सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको नंबर की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम होगा पाई। और वो पाई निकालना बहुत ज़रूरी है। वो पाई कैसे निकलेगा, उसके लिए आपके पास किसकी ज़रूरत पड़ी? आपको पड़ी कैलकुलेशंस की। और यूनिवर्सिटीज़ में जो उस समय स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उन्होंने कैलकुलेशन करके दिया, और उसी तरीके से कैलकुलेशन आर्यभट्ट ने करी जो आर्यभट्टियम में उन्होंने बताई है। उन्होंने उसके लिए एक श्लोक लिख के दे दिया, ठीक है। हालांकि मेरी जो बोलने की जो ट्यून है संस्कृत की वो इतनी अच्छी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। रीज़न क्या है आपको पता ही है, हम लोग भी बिल्कुल वही है, माध्यमिक जो आपके मध्यम वर्ग परिवार होता है, अंग्रेजी स्कूल में भेजने वाले, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजने वाले, उसी तरीके के परिवारों से आते हैं। तो हम लोग इसके बारे में जानकारी नहीं ले पाए संस्कृत की। हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं संस्कृत अच्छे से थोड़ा बोलना सीख जाऊँ, थोड़ी बहुत बोलनी सीख जाऊँ। हालांकि समुंदर में कोई कह दे कि मैं पी जाऊँगा तो गलत बात है। समुंदर की एक आध बूंद के छींटे हम पे पड़ जाएं तो वो काफ़ी है। तो देखो आपने क्या इन्होंने पाई के बारे में एक श्लोक दिया है, थोड़ा सा मैं धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करूँगा और गलती आप माफ़ करेंगे। तो पहले इन्होंने क्या कहा, देखो ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा चतुराधिकम सतमष्ट गुणम द्वाषष्टि स्थिता सहस्त्राणाम। फिर इन्होंने कहा अयुत द्वयविष्कम्भस्यासन्नो। फिर कहा वृत्त परिणाह। अब मैं आपको बताता हूँ, वृत्त आपको पता है सर्कल को कहते हैं। इन्होंने कहा
आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू ऐसे नहीं दे दी कि मजाक में बस बोला सीधे 22/7 लिखो और आ जाएगा, नहीं। इन्होंने पूरे यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उम्र, मतलब कालांतर के बारे में, ब्रह्मांड के साइज के बारे में इस तरीके से मिलाकर एक डेफिनेशन दी है पाई की, जिसको मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। उन्होंने इस श्लोक से बताने की कोशिश करी है कि अगर आप 100 + 4 × 8 × 62,000 यानी कि 62,832 को अगर आप लोग जो 20,000 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो पाई की आएगी। तो ये ऐसे मजाक में नहीं कह दिया कि ऐसी कोई भी नंबर डाल दिए, नहीं। उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों को डालने की कोशिश करी है। देखो क्या कहा गया है कि आपके पास ब्रह्मांड में जो एक ब्रह्म की जो उम्र होती है वो आपके पास 100 मनवंतर, आपके पास कंप्लीट साइकिल ऑफ जो आपके पास युगाज हैं, ब्रह्म की एक एज होगी, 1 डे हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ये आपके पास 4 युग होते हैं, ठीक है। कई जगहों पे इसका अलग डिस्क्रिप्शन भी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके आसपास के सोलर सिस्टम, जो रिकॉग्नाइज सोलर सिस्टम है, उसमें 8 प्लैनेट हैं वैदिक शास्त्रों के अनुसार, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि 62,000, ये देखो 62,000 ये एक नंबर इन्होंने जोड़ा, 62,000 इन्होंने जोड़ के दिया और 62,000 जोड़ने के बाद इन्होंने एक नंबर निकाला 62,832, 62,832। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि 20 बिलियन ईयर्स होती हैं 20 और 1 बिलियन और 1,000 दिन का, मतलब आपके पास क्या है, आपके पास 1,000 सालों में देवताओं को एक दिन होगा, है ना। तो 20 बिलियन और ये 1,000 = 3.1416, ये आपके पास जो है उन्होंने एक रेशो दिया जो आपकी पाई की वैल्यू है, ये आर्यभट्टियम में दी गई। तो रेशो वही है आपका सरकमफेरेंस का डायमीटर से रेशो, ठीक है। एक और श्लोक है, मैं आपको बताता हूँ, हालांकि कृष्ण भगवान को प्रेज करने के लिए है, पर जब ये श्लोक लिखा गया तो इस तरीके से लिखा गया, मतलब आपके जो अक्षर हैं उनका चयन, वर्णों का चयन इस तरीके से किया गया है कि वो पाई की वैल्यू निकाल के देते हैं 26 डिजिट तक। देखो क्या है, गोपी भाग्य मधु व्रात, ठीक है, श्रृंग शोधती संधिका, खल जीवित खाताव गलहाला रसंधरा। अब देखो ये समझने मैथमेटिकली क्या है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम लोग तो हैं उसी चीज़ के मारे हुए हैं, पर देखो ये समझने की बात क्या है, इन्होंने जो चयन किया है, जब इस श्लोक लिखा गया कृष्ण को प्रेज करने के लिए है, लॉर्ड कृष्ण को प्रेज करने के लिए। तो देखो आपको पता है संस्कृत में जब आप वर्ण लिखते हो, है ना, जब अक्षर लिखते हो, अक्षर ज्ञान करते हो, तो क ख घ करके करते हो, हर लाइन का एक सीक्वेंस होता है। तो क पहला होगा अपनी लाइन में, है ना, फिर इस तरीके से त अपनी उसमें पहला होगा, इस तरीके अ अपने किसमें, आपके स्वरों में पहला होगा, अ आ छोटी बड़ी में, तो स्वरों में पहला होगा, व्यंजनों में पहला क होगा अपनी लाइन का। इसी तरीके से इन्होंने जो सीक्वेंस बना रखा है, देखो ग मतलब 3 नंबर, क ख ग, तो 3 पॉइंट, फिर 1 प से प फ ब होता है ना, तो प, फिर 4 नंबर भ का, फिर अ का 1 नंबर, फिर गौ का 5 नंबर, ये ठीक है। तो आपके पास जब आप इसे मिलाओगे, जब इसे पूरा मिलाओगे और लिखते जाओगे और आखिरी या र 2 नंबर तक लिखोगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो पाई की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से लिखा गया है कि पाई की 26 डिजिट तक बताया गया है। सोचो एक श्लोक से, हालांकि ये प्रेज कर रहा है किसको, लॉर्ड कृष्ण को। कई जगहों पर आपके पास शैव संप्रदाय में से शिव को भी प्रेज करने के लिए बोलते हैं, हालांकि मेनली ये आपके कृष्ण को प्रेज करने के लिए। तो मैथमेटिकली जो है आपके पास ये श्लोक भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से लिखा गया है। तो पाई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके बिना आप कोई भी, ना सर्कल ना स्फेयर, आप किसी तरीके के जो आपके पास राउंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका आप एरिया वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। आर्यभट्ट ने भी पाई को जो है यूनिवर्स इसलिए कंटेन किया क्योंकि यूनिवर्स को जो आपके पास एंशियंट शास्त्र हैं वो आपके पास एक पिंड और दीर्घ पिंड के बारे में उसको दर्शाते हैं, मतलब बहुत बड़ा पिंड है उसके बारे में बताया जाता है। इसी वजह से जो है आपकी पाई की कैलकुलेशंस ज़रूरी थी। तो इसी तरीके के मज़ेदार फैक्ट्स के लिए आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स ऑल।